रोशनी का पति 2 बच्चों को छोड़कर दुनिया से चला गया तो कुछ दिन मोहल्ले वालों ने खाना दिया, लेकिन धीरे-धीरे घर में कोई चीज ना रही। तो रोशनी बच्चों की भूख को देखकर बाहर निकल गई और होटल पर बर्तन धोने लगी और शाम को उसे कुछ पैसे मिले। तो रास्ते में एक वृद्ध आदमी मिल गया। वह बोला, मेरी बेटी बीमार है, मेरी मदद कर दो। तो रोशनी उस वक्त आदमी को पैसे देकर घर चली आई और बच्चों को बोली, थोड़ी देर में खाना आ जाएगा, और खुद आंचल में मुंह छुपाए आंसू बहाने लगी। बच्चे सो गए और थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। तो रोशनी की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि रोशनी कभी अपने हाथों में पकड़ी अपनी तनख्वाह को देख रही थी, जो उसने पूरा महीना मेहनत करके कमाई, तो कभी अपने सामने रोते हुए एक आदमी को, जो उस वक्त बेबसी से उसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर विनती कर रहा था, भगवान के लिए मुझे कुछ पैसे दे दो। वह बूढ़ा बहुत रोए जा रहा था। इस सड़क से गुजरने वाला हर इंसान का हाथ पकड़कर उसकी मिन्नतें कर रहा था कि मेरी एक ही बेटी है, वही मेरा सहारा है। भगवान के लिए मुझे पैसे दे दो, वरना हॉस्पिटल में वह तड़प-तड़प कर मर जाएगी। लेकिन कोई उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। कोई उसका हाथ झटक देता, तो कोई उसे पीछे ढकेल देता, तो कोई उसके सामने हाथ जोड़कर कहता कि माफ करो बाबा, क्यों हमारी जान खा रहे हो। रोशनी उस टाइम बस स्टॉप पर खड़ी थी, अपनी बस का इंतजार कर रही थी। जब सामने सड़क पर यह नजारा देखने को मिला, तो उसका दिल तड़प कर रह गया था। आज ही उसे तनख्वाह मिली थी, जिसे रोशनी ने मुट्ठी में बंद कर रखी थी। इतने ज्यादा पैसे ना थे कि पर्स में रखती, फिर यह भी डर था कि कहीं पर्स कोई छीन ना ले जाए। उस इंसान की बातें सुनकर, उसके आंसू देखकर, इस बुढ़ापे में उसके कपकपाते जुड़े हुए हाथ देखकर रोशनी का दिल पिघल कर रह गया था। उसकी आंखें भी भीग चुकी थी, क्योंकि वह जानती थी कि वह बूढ़ा किस दर्द से गुजर रहा है। उसका पति भी बीमारी की हालत में उसे छोड़कर गया था। वह भी यूं ही रोती थी और लोगों की मिन्नतें करती थी कि कोई उसके पति के इलाज के लिए पैसे दे दे, और उसे भी यूं ही धुतकार दिया जाता था। अचानक ही रोशनी को लगा जैसे इस बूढ़े की जगह वह खड़ी गिड़गिड़ा रही है, रो रो कर लोगों से विनती कर रही है कि मेरी मदद करो। उसने 2 कदम आगे बढ़ाए थे, ताकि चुपके से इस वृद्ध आदमी के हाथ में अपनी सारी तनख्वाह रख सके, और हो सकता था कि उसकी बेटी बच जाए। लेकिन तीसरे कदम पर इसका पैर जम गया। अंदर से किसी ने उसे झंझोड़ा था। उसको अपने बच्चे घर में रोते बिलखते नजर आए, जिन्होंने पूरा महीना बड़ी मुश्किल से सूखी रोटी खाकर गुजार दिया था। वह सोच रही थी कि घर जाते ही सबसे पहले रोशनी लेगी और घर में बच्चों को आज कुछ खाना खिलाएगी। वह खुद भी भुखमरी की जिंदगी गुजार रही थी, इसलिए बच्चों के रोते चेहरे उसके पाँव की बेड़ियां बने हुए थे। दिल जोर-जोर से धड़क रहा था। बस यह बेचैनी थी कि या तो उस बूढ़े की कोई मदद कर दे, या फिर उसकी बस जल्दी से स्टॉप पर पहुंचे और वहां बैठ जाए। जो दिल दहला देने वाला दृश्य वह देख रही थी, वह चाहती थी कि वह सब इसकी आंखों से गायब हो जाए। दिल में बेचैनी बढ़ी थी। वह बूढ़ा घुटनों के बल बैठकर रो रहा था, आसमान की तरफ देख रहा था कि इस दुनिया में तेरा कोई ऐसा भक्त नहीं जो मेरी मदद कर दे। तेरी दुनिया एहसास से, हमदर्दी से बिल्कुल खाली है। अगर मैं खाली हाथ हॉस्पिटल गया, तो मेरी बेटी बेबसी से मुझे देखकर कहने लगेगी कि वह जीना नहीं चाहती। उसकी ज़िंदगी कुछ पैसों की मोहताज है। मैं उसे मरते हुए नहीं देखना चाहता। हे भगवान, मेरी परीक्षा मत ले। मैं यह नहीं देख सकता। रोशनी को लगा कि उसका दिल फट जाएगा। वह फौरन उस बूढ़े की तरफ कदम बढ़ाने लगी। अब उसे किसी भी चीज़ का ख़्याल नहीं था। ख़्याल तो बस यह था कि उसकी बच्ची बच जाए। वह फौरन रोड क्रॉस करके वह आदमी के पास पहुंच गई, अपनी तनख्वाह उसके हाथ में रख दिया। उस इंसान ने एक नज़र रोशनी की तरफ देखा और दूसरी तरफ हाथ में पकड़े हजारों के कई नोट देखकर उस बूढ़े ने तो शुक्र भरी निगाह से रोशनी की तरफ देखा, उसके सर पर हाथ रखा और कहने लगा, भगवान तुम्हारी सारी परेशानियां और मुश्किलों को दूर कर देगा बेटा। तूने रोते हुए बाप के आंसुओं को पोंछा है। देखना भगवान तेरे दिन कैसे बदल देगा। वह रोते हुए रोशनी को दुआ दे रहा था। रोशनी वहां से पलट गई। साथ ही उसकी बस भी आ चुकी थी। खामोशी से जाकर बस के अंदर बैठ गई। अब यह सोच रही थी कि घर जाकर बच्चों को क्या जवाब देगी, जो कई दिन से इस उम्मीद पर थे कि माँ को तनख्वाह मिलेगी तो पेट भर कर खाना खाएंगे,
और जब मुझे खाली हाथ देखेंगे तो मैं क्या जवाब दूँगी? उन्हें किस तरह से बहलाऊँगी और कहूँगी कि 1 महीना और सब्र कर लो। फिर यह सोचने लगी कि इस महीने वह कैसे गुज़ारा करेगी। पैसों की शक्ल तो फिर पूरे 1 महीने बाद उसे देखने को मिलेगी। अब तो मोहल्ले का दुकानदार भी उसे राशन देने से साफ इनकार कर रहा था। वह कह रहा था कि पहले मुझे पिछले पैसे दो, फिर बात करना। रोशनी की आंखों से आंसू छलकने लगे थे। सब कुछ याद कर आने लगा था। फिर इसका पति जब कमाता था, तो इसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी ना थी। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे। वह बहुत अमीर ना थे, तो गरीब भी ना थे। अच्छा खासा खाते पीते थे। उसके 2 बच्चे थे, दोनों बेटे थे और वह भी जुड़वा। दोनों की उम्र 7 साल थी। लेकिन पति की बीमारी में तो उसने घर की हर कीमती चीज बेच दी थी। बस एक सर छुपाने के लिए घर बचा था। वह अपने गहने, घर का कीमती सामान सब कुछ बेचकर अपने पति पर लगा चुकी थी। पैसे खत्म होने के बावजूद भी जब पति की बीमारी का इलाज न हुआ, तो रोशनी ने लोगों की विनतियां करना शुरू कर दिया। लेकिन उस वक्त से सब अपनों का असली रूप नजर आया था। सबने इसे पैसे देने से इनकार कर दिया था। सबके घरों में वहां जाकर मिन्नतें कर चुकी थी। बार-बार कहती कि मेरी मदद कर दो, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। पति की मृत्यु के बाद कुछ दिन तो मोहल्ले वालों ने उसकी मदद की थी। कोई उसके हाथों पर कुछ नोट रख जाता, तो कोई घर में राशन डाल जाता, तो कोई पका हुआ खाना दे जाता। यह भी इनका एहसान था कि कुछ दिन उन्होंने रोशनी को संभाला था और तसल्ली भी दी थी। धीरे-धीरे सभी उसे भूलने लगे थे। वह भी कब तक किसी के सहारे घर पर बैठ कर सकती थी। महीना गुजरा था कि बच्चों ने स्कूल जाने की जिद की, लेकिन उसके पास स्कूल में देने के लिए फीस ना थी। उसे याद आने लगा कि उसके दोनों बेटे फर्स्ट पोजीशन लाते थे, इसलिए उनके साथ स्कूल चली गई कि शायद स्कूल वाले इन्हें फ्री में पढ़ाने से तैयार हो जाए। जब यह बात रोशनी ने बच्चों के स्कूल की प्रिंसिपल से कही, तो उनके माथे पर तेवरी सी चढ़ गई। कहने लगी, हमने अनाथालय नहीं खोल रखा है जो बच्चों को फ्री में शिक्षा दिलवाएंगे। यहाँ वैसे भी प्राइवेट स्कूल है। रोशनी कहने लगी कि जैसे ही उसकी कहीं नौकरी लग गई, तो वह बच्चों की फीस इकट्ठा भर देगी। लेकिन भगवान के लिए बच्चों का साल खराब मत करो। मैडम ने कहा कि नहीं, इस तरह से अगर बच्चे पर तरस खाने लगी, तो आधे से ज्यादा स्कूल के बच्चे तो फ्री में पढ़ने के लिए कहेंगे। उन्होंने साफ कह दिया कि ऐसा करे, अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डाल दे। वहाँ पढ़ाई फ्री की है। रोशनी बच्चों को जब वापस लाई, तो यही सोच चुकी थी कि बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डाल देंगे, लेकिन इन्हें शिक्षा जरूर दिलवाएगी। अगले ही दिन उसने अपने दोनों बेटों को गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवा दिया और वह दूसरों के घरों में काम-काज करने लगी, ताकि बच्चों का पेट पाल सके। लेकिन वहाँ पैसे पूरे नहीं होते थे। उनसे तो बस वह आटा ही खरीद सकती थी। कभी थोड़ी-सी शक्कर, तेल ले आती और बच्चों को पराठे के ऊपर शक्कर डालकर दे देती। लेकिन एक दिन जब दोनों बच्चे स्कूल से घर आए, तो रो रहे थे। रोशनी ने कारण पूछा तो उन्होंने अपना हाथ आगे कर दिया। दोनों के हाथ लाल हो रहे थे। कहने लगे कि टीचर ने बहुत जोर से डंडा मारा है। कहते हैं कि इतने दिन से तुम लोग स्कूल आ रहे हो, तुम लोगों ने यूनिफॉर्म क्यों नहीं खरीदा? यह कहकर एक बेटे ने अपनी टी-शर्ट ऊपर की, तो रोशनी का दिल ही दहल गया था। पूरी कमर पर डंडों के निशान थे। कहने लगे, माँ, हमें इस स्कूल में नहीं पढ़ना। यहाँ के टीचर बहुत सख्त हैं, बात-बात पर बहुत मारते हैं। रोशनी ने जब जाकर यह बात वहाँ की प्रिंसिपल से कही, तो वह कहने लगी कि आपको खुद सोचना चाहिए। अब ऐसी भी क्या गरीबी है कि आप यूनिफॉर्म भी बच्चों को नहीं दिला सकती। रोशनी ने कहा कि उसकी वाकई हालत बहुत ज़्यादा खराब है। जैसे ही पैसे जमा होंगे वह यूनिफॉर्म ले लेगी। लेकिन मैडम ना मानी और कहने लगी कि इन बच्चों को वापस ले जाओ। जब यूनिफॉर्म होगा तो फिर ले आना। रोशनी फूट-फूट कर रोने लगी थी। ऐसा समय तो कभी उस पर नहीं आया था। हमेशा उसने बच्चों की फीस समय पर दी थी। उसके बच्चे तो पढ़ाई में भी अच्छे थे। जब से स्कूल में आए थे, एक बार भी उन्होंने टेस्ट गलत नहीं दिए थे। रोशनी मैडम के सामने आखिरी बार कोशिश करते हुए उनके पास ही बैठ गई और फिर हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहने लगी, मैडम, मैं एक औरत हूँ और मेरे यही 2 जुड़वा बच्चे हैं। मैं अपने पति की मौत के बाद पहली बार घर से निकली हूँ और नौकरी ढूँढ रही हूँ, ताकि अपने बच्चों का खर्चा उठा सकूँ। मेरी नौकरी शुरू हुए कुछ ही समय हुआ है। मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि मैं अपने बच्चों को यूनिफ़ॉर्म खरीद सकूँ।
भगवान के लिए मेरी हालत पर तरस खाओ और मेरे बच्चों को स्कूल में पढ़ने की अनुमति दे दो। फीस न दे पाने की वजह से ही तो मैंने इन्हें प्राइवेट स्कूलों से निकलवा लिया है, जहाँ दाखिल करवाया है। अब आप मेरे बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव रखेंगे तो यहाँ शिक्षित नहीं हो पाएंगे और जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्रिंसिपल सारी बात सुनने के बाद एक अजीब सी नजर रोशनी पर डालकर कहने लगी कि देखो, मैं यहाँ पर तुम्हारी परेशानियां सुनने के लिए नहीं बैठी। हमारे भी कुछ कानून हैं जिनको हमें अपनाना होता है। तुम अपने बच्चों को अपने साथ घर लेकर जाओ और जब पैसे हो यूनिफॉर्म बन जाए तो फिर से दाखिला करवा देना। मैंने जब उनकी बातें सुनी तो अपने दोनों बच्चों को सीने से लगाया और उदासी भरी नजर प्रिंसिपल पर डालती हुई स्कूल से बाहर आई। बच्चे भी बहुत परेशान थे। माँ से सवाल कर रहे थे कि अब हम क्या कभी नहीं पढ़ेंगे? क्या आप हमारा एडमिशन किसी और स्कूल में करवाएंगी? क्या होता माँ जो हमारे पास पैसे होते और हम भी नया यूनिफॉर्म पहनकर जाते? पहले ही पढ़ाई में इतना लॉस हो गया और अब न जाने कब हमारी यूनिफॉर्म बनेगी। बच्चों की बातें सुन सुनकर तो रोशनी की हालत और ज्यादा खराब होती जा रही थी। वह घर आई और बच्चों को तसल्ली देते हुए कहने लगी कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं कोई और काम ढूंढती हूँ ताकि ज्यादा पैसे कमा सकूं और तुम लोगों का यूनिफॉर्म भी आ जाए। अगले ही दिन रोशनी और घरों में जाने लगी और काम मांगने लगी, मगर किसी ने भी उसे न रखा था और न ही किसी को नौकरानी की जरूरत थी। सारा दिन भटकने के बाद वह वापस घर लौटी तो बच्चे पूरी उम्मीद से माँ को देखने लगे, मगर वह खाली हाथ थी। कई दिन तक वह नौकरी ढूंढती रही और आखिर वह एक दिन अपने मोहल्ले से निकलकर शहर की तरफ चली आई। उसे एक होटल नजर आया था जहाँ पर 12-13 साल का लड़का बर्तन मांज रहा था। बर्तन इतने ज्यादा थे कि वह अकेले धो नहीं पा रहा था। तो रोशनी फौरन होटल के मालिक के पास चली गई और जाकर कहने लगी कि साहब जी, मैं गरीब और विधवा औरत हूँ, मुझे कुछ काम पे रख लो। मैं आपके होटल में झाड़ू पोछा कर दिया करूंगी और बर्तन मांज दिया करूंगी। बदले में मुझे पैसे दे दिया करिए। मालिक ने जब उस औरत को देखा तो पहले तो फौरन ही इनकार कर दिया और कहने लगा कि नहीं नहीं, मैं किसी औरत को यहाँ पर काम करने के लिए नहीं रख सकता। यहाँ पर काम करने वाले नौकर सभी मर्द हैं। फिर कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो बात मुझ पर ही आएगी। रोशनी फौरन हाथ जोड़कर रोने लगी और कहने लगी कि मैं पूरी तरह घूंघट में रहकर सारा काम करूंगी। भगवान के लिए मेरी हालत पर रहम करें। मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे काम की जरूरत है। उसके आंसू देखकर मालिक का दिल पिघल गया तो मजबूरन उसने रोशनी को अपने होटल पर बर्तन मांजने के लिए रखना पड़ा। रोशनी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वह इंसान रोशनी को ज्यादा ही पैसे दे रहा था। रोशनी खुश थी कि इस महीने की तनख्वाह से वह अपने बच्चों की यूनिफॉर्म तो ले ही लेगी। यूं सुबह से शाम तक उसे यही पर काम करना था। जो खाना बासी हो जाता वह मालिक रोशनी को दे दिया करता। जिस पर मोहल्ले में वह काम करती थी वहां पर यह खबर फैलने लगी कि रोशनी तो होटल पर जाकर मर्दों के साथ काम करती है और वहां पर बर्तन धोती है। तो कई लोग बातें बनाने लगे और रोशनी को बुरा भला कहने लगे। कई गांव की औरतें रोशनी के घर भी आई और कहने लगी, यह क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पति की इज्जत की जरा भी परवाह नहीं? यह कहा होटलों में जाकर तुम काम करती फिरती रहती हो, तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली थी? रोशनी ने यह सुना तो फट पड़ी। वह पहले तो चुप रही, मगर जब लोग हद से ज्यादा बातें करने लगे तो वह फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी कि मैं कब तक तुम लोगों के सामने हाथ फैलाती रहूंगी? तब तक मैं तुम लोगों के दरवाजे पर नजर जमाए रखूंगी कि कोई आए और हमें आटा सब्जी लेकर दे। तुम लोग तो अपने अपने घरों में खुश होकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हो, मगर मेरा और मेरे बच्चों का क्या? क्या हम भूखे रह रहकर मर जाएं? मोहल्ले का परचून वाला जो हर तरह ये खबर फैलाए हुए रहता है कि मैं होटल पर काम करती हूँ, क्या आपने इससे पूछा है इसने मुझे आखिरी बार सौदा कब दिया था? जब भी कोई चीज लेने जाओ तो यह कहकर इनकार कर देता है कि पहले पुराना उधार चुका दो, तभी और चीज मिलेगी। जब आप सब लोगों ने हमसे हाथ खींच लिया है तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मगर पल्ला तो गांव वालों का ही भारी था। वह रोशनी को ही बुरा समझने लगे थे और उस पर दबाव डालने लगे कि वह यह मोहल्ला छोड़कर चली जाए। हम घर से बाहर निकलकर काम करने वाली औरतों को अच्छा नहीं समझते।
बड़ी मुश्किल से रोशनी ने लोगों के ताने सुने थे और इसके बावजूद डट कर खड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि वह गलत नहीं है। जो वह कर रही है, अपने बेटों का पेट पालने के लिए कर रही है। लोगों का क्या है? आज रोशनी के पीछे पड़े थे, कल किसी और के पीछे पड़ जाएंगे। घर में राशन ना होने के बराबर था। सिर्फ इतना ही आटा बचा था कि अगर वह दिन में एक वक्त का खाना खाते, तो यह मुश्किल से एक हफ्ते तक ही इस्तेमाल हो सकता था। रोशनी को फिक्र सताने लगी थी। कुछ दिन तक तो वह होटल से खाना लाती रही, मगर अब उसके लिए बासी खाना बचता ही न था, क्योंकि होटल में काम करने वाले बाकी नौकरों में से कोई न कोई वह खाना ले जाया करता था और उसकी बारी आती ही नहीं थी। मजबूरन बच्चों को भूखा रहने की नौबत आ गई। वह 2 दिन में एक समय खाना खा सकते थे और बाकी सारा दिन पानी पीकर गुजारा करते। जब भी माँ घर आती, तो उम्मीद से उसके हाथों की तरफ देखते थे। शायद वह इस बार होटल से कुछ लेकर आई हो, मगर उसके हाथ खाली होते। रोशनी अपने बच्चों को बहलाने लगी और कहने लगी कि बेटा, जैसे ही तनख्वाह मिलेगी, मैं तुम लोगों के लिए मजे के पकवान बनाऊंगी। तुम लोग पेट भरकर खाना खाना। तो बच्चे ख्याली पुलाव सुन सुनकर खुश होते रहते हैं और उस वक्त का इंतजार करते रहते हैं और हर रात यही सोचते हैं कि आज माँ को तनख्वाह मिलने में इतने दिन बाकी रह गए हैं। वक्त है कि गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा था। सारा दिन होटल पर काम करके रोशनी थक कर चूर हो जाया करती थी। उसे इंतजार था तो सिर्फ तनख्वाह का। जैसे ही वह 1 महीना गुजरा और रोशनी की तनख्वाह उसके हाथ पर आई थी, मालिक ने जब उसे तनख्वाह दी, तो खुशी से उसकी आंखों में आंसू आने लगे। वह मुस्कुराकर इन पैसों को देखने लगी। इन पैसों का इंतजार तो उसे ना जाने कितने हफ्तों से था। एक-एक घंटा इसे 1 साल के बराबर लग रहा था। वह खुशी से होटल के मालिक का धन्यवाद करने लगी और दिल ही दिल में सोचने लगी कि इन पैसों से वह सबसे पहले राशन खरीदेगी और आज अच्छा सा खाना बनाकर अपने बच्चों को खिलाएगी। कितने दिन से वह पेट भर कर खाना नहीं खा रहे थे, वही वह बाकी पैसे बचा कर रखेगी और इनसे बच्चों के लिए यूनिफॉर्म लेगी, ताकि वह स्कूल में जा सके। उसके बच्चों के जूते कपड़े सभी तो खराब हो चुके थे। पति के इलाज ने तो घर में कुछ भी न छोड़ा था। उसने अपने दहेज का सामान भी सेकंड हैंड कहकर बेच दिया था, ताकि जो पैसे आए उससे घर का खर्च कर सके। उस दिन होटल का काम खत्म करके रोशनी घर जाने के लिए निकली। वह रोजाना बस पर आया जाया करती थी और आज वह अपनी सारी तनख्वाह एक बूढ़े आदमी को देकर वापस घर की तरफ जा रही थी। बस एक झटके से रुकी तो रोशनी की आंखें खुल गईं। आँखों से आंसू निकलकर गाल पर गिरे हुए थे, जिन्हें उसने फौरन साफ कर लिया। उसका बस स्टॉप आ चुका था, जहाँ से आगे थोड़ी दूर पैदल चलकर उसको घर पहुँचना था। उसके पैर तो भारी हो चुके थे। समझ नहीं आ रहा था कि घर जाकर बच्चों को कैसे दिलासा देगी। हाथ में तो 1 रुपया भी नहीं था। अगर बच्चे पूछेंगे तो वह कैसे उन्हें समझाएगी कि अब वह पैसे किसी वृद्ध आदमी को दे आई है। वह सफ़र जो वह तेज कदम उठाकर 7-8 मिनट में तय करती थी, आज 20 मिनट लगा चुकी थी। खैर घर के दरवाजे के बाहर पहुँचकर एक गहरी साँस ली और अपने भगवान से कहने लगी कि मेरी मदद करना, मुझे इतनी हिम्मत देना कि मैं अपने बच्चों के सामने जा सकूँ। रोशनी ने अपने आँसू साफ किए और घर में दाखिल हो गई। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ बच्चों ने सुनी तो दौड़कर बाहर आए। उनकी नज़रें पहले माँ के चेहरे पर और फिर माँ के हाथों की तरफ थी। उन्हें तो पता था कि आज माँ को तनख्वाह मिलेगी और रोशनी भी सुबह उन्हें खुद कहकर गई थी कि वह उनके लिए बहुत सी चीज़ें लेकर आएगी। आज वह लोग पेट भरकर खाना खाएँगे। बच्चे ने माँ को खाली हाथ देखा तो सवाल करने लगे कि माँ, आज भी आपको तनख्वाह नहीं मिली, आप राशन नहीं लाई। यह बातें सुनकर रोशनी फौरन मुस्कुराई और कहने लगी कि नहीं नहीं बेटा, मैंने कह दिया है, थोड़ी देर में सारा सामान और खाना आ जाएगा। और तुम लोग बैठो, बताओ आज सारा दिन क्या क्या किया। इस तरह रोशनी अपने बच्चों को बातें में उलझा चुकी थी। बेटों के होठ सूख चुके थे, कमजोरी से पहले ही वो पीले पड़ चुके थे, मगर इसके बावजूद खाने के इंतजार से तो जैसे इन्हें ताकत मिल गई थी। वह माँ को अपने सारे दिन का हाल बताने लगे थे। काफी देर हो चुकी थी, मगर अभी तक खाना नहीं आया था। बच्चे बार-बार दरवाजे की तरफ देख रहे थे और बच्चे रोशनी से कहते कि माँ, खाना कब आएगा? बहुत भूख लगी है।
रोशनी उन्हें एक बार फिर झूठा दिलासा दे जाती। रोशनी आंचल में मुंह छुपाए रो रही थी कि अब सारा महीना वह कैसे बच्चों को जो खाने के लिए तरसता देखेगी। इसके बच्चे पानी पीकर अपने पेट में उठते दर्द को कम करने की कोशिश में लगे थे। कमजोरी इतनी ज्यादा थी कि फिर दोनों बच्चे माँ की गोद में सर रखते हुए खाने के इंतजार में ही सो गए। उस पर बच्चों को सोता देखकर और रोशनी की सिसकियां निकली। उसने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। इस वक्त उसके दरवाजे पर कौन हो सकता था? रोशनी उठी और दरवाजे तक गई। जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने वही बूढ़ा आदमी खड़े थे जो वहां बस स्टॉप पर मिला। रोशनी को देखकर उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई और कहने लगे कि बेटी, मैं तुम्हें कब से ढूंढता हुआ आ रहा था। भगवान का शुक्र है कि तुम्हारा घर मिल गया। रोशनी ने जब यह सुना तो फौरन उस बूढ़े को देखने लगी और घर में आने को कहा। वह आदमी घर में आया तो रोशनी ने पानी का गिलास उनके सामने किया। वह वृद्ध आदमी ने अपनी जेब से पैसे निकालकर रोशनी के हाथ पर रखने लगे तो रोशनी हैरत से उनकी तरफ देखने लगी। कहने लगी, यह पैसे आप वापस क्यों दे रहे हैं? इनसे तो आपकी बेटी का इलाज होना था। वह इंसान फौरन रोशनी को दुआएं देने लगा और कहने लगा, भगवान भला करे उस बड़े अफसर का जिसने आज अस्पताल का दौरा किया था। जब उसने मेरी मासूम बच्ची को दर्द में तड़पते देखा तो उसका दिल पिघल गया। वह कहने लगा कि वह मेरी बच्ची और अस्पताल में दाखिल बाकी बच्चों का इलाज अपने खर्च पर करवाएगा। इस तरह जो तुमने मुझे पैसे दिए थे वह बच गए। तुम भी मुझे जरूरतमंद लग रही थी बेटा, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढता ढूंढता यहाँ तक वापस आ गया। रोशनी ने जब यह सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। बूढ़ा पैसा देकर वहां से चला गया और रोशनी इन पैसों को वापस अपने पास देखकर रोने लगी थी। किस तरह सभी परेशानियां हल हो जाती हैं, रोशनी सोच भी नहीं सकती थी कि वह कितनी बड़ी परीक्षा पर पूरी उतरी थी। वह फौरन घर से बाहर निकल गई और राशन लेकर आई। उसने खाना बनाना शुरू किया तो अच्छे पकवान की खुशबू सुनकर बच्चे नींद से उठ गए। माँ को खुशी खुशी खाना बनाते देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। कुछ देर बाद उन्होंने पेट भर कर खाना खाया था और रोशनी भगवान का धन्यवाद करती रह गई थी। उसकी परीक्षा थी जिसमें वह पूरा उतर चुकी थी। अब भगवान की तरफ से उसे आशीर्वाद मिल चुका था। कुछ ही हफ्तों बाद होटल में बावर्ची काम छोड़कर चला गया तो मालिक ने रोशनी से खाना बनाने को कहा। रोशनी का खाना इतना स्वादिष्ट था कि मालिक उससे ही खाना बनवाने लगे और रोशनी बंद कमरे में रहकर खाना बनाने लगी और उसकी तनख्वाह भी बढ़ गई थी। यह रोशनी के परीक्षा के दिन थे जो भगवान उससे ले रहा था और रोशनी इस परीक्षा में पास हो गई तो भगवान ने उसके लिए खुशी के सारे दरवाजे खोल दिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आगे आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले।